मित्रों, भविष्य कैसा होगा, कब होगा और कैसे होगा, ये बातें हम नहीं जानते। लेकिन आज से हजारों साल पहले लिखे गए हमारे पवित्र ग्रंथों में उस समय के महान पुरुषों ने, जिनके पास भूत भविष्य तक देख लेने की शक्ति थी, उन्होंने भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में इन ग्रंथों और वेदों में लिख दिया। इन ग्रंथों में लिखी गई कुछ घटनाएं अभी तक हमारे सामने घटित हो चुकी हैं और कुछ होना बाकी है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उनमें हमने भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में जिक्र करते हुए बताया था कि आने वाले दिनों में चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने वाला है। मित्रों, इस संबंध में बताई गई ये भविष्यवाणी आज की स्थिति को देखते हुए सच होती दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं आखिर विश्व में क्या उथल पुथल शुरू हो गई है जिसके कारण ये भविष्यवाणियां सच होती दिखाई दे रही है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 500 वर्ष पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्य मालिका में श्री अच्युतानंद दास जी ने अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को देख लेने की शक्ति से अनेकों भविष्यवाणियां की थी। इसी ग्रंथ में उन्होंने विश्व युद्ध और भारत पर आक्रमण के बारे में बताया हुआ है, जिसमें चीन के 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की बात बताई गई है। तो दोस्तों, चीन ने इस आक्रमण की शुरुआत कर दी है और आने वाले कुछ दिनों में ये बढ़ भी सकती है। इन 13 मुस्लिम देशों में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और बांग्लादेश मुख्य देश होंगे। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। मित्रों, सीमा विवाद को लेकर LAC पर चीन और भारत काफी दिनों से आमने सामने है, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार अब ये विवाद आगे बढ़ने की स्थिति में आ गया है। दोस्तों, अब हालात रूस और यूक्रेन की तरह ही होते दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों की सेनाएं सीमा पर युद्ध अभ्यास करती दिखाई दे रही हैं। भारत ने भी अपने हजारों सैनिक जम्मू कश्मीर में LOC से LAC की तरफ भेज दिए हैं और भारत की फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर युद्ध अभ्यास कर रही है। तो क्या मित्रों, यही वो युद्ध है जिसका जिक्र अच्युतानंद दास जी ने किया था? और भारत इस युद्ध में कैसे करेगा ड्रैगन से सामना? क्योंकि चीन इस युद्ध की तैयारी काफी दिनों से कर रहा है और आज LAC पर उसकी सेना खुलकर सामने आने को तैयार हो गई है। चीन बातचीत के बाद भी यहाँ सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता रहा है। उसने यहाँ पक्की सड़क और हवाई मार्ग भी बना लिए हैं और अब वो विनाशक हथियार और जंगी जहाजों के साथ भारत के सामने आ खड़ा हुआ है। चीन ने अपने कब्जे वाले हिस्से पैंगोंग लेक पर एक और पुल भी बना डाला। मित्रों, इतनी बड़ी तैयारी का मतलब सिर्फ एक है, वो कभी भी भारत पर हमला करने वाला है। लेकिन मित्रों, भारत भी इन हमले से निपटने की तैयारी में लगा है। इसके लिए भारतीय सेना और ITBP ने कुछ दिन पहले उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर एक बड़ा अभ्यास भी किया था। मित्रों, विश्व युद्ध दो देशों के बीच हुए युद्ध को नहीं बोलते, बल्कि इस युद्ध में अनेकों देश भाग लेते हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों से एक एक करके सभी देशों के बीच टकराव बढ़ रहा है। मित्रों, भविष्य वक्ताओं और खगोलीय शास्त्रियों के मुताबिक आने वाले दिनों में फिर एक बार वही ग्रह नक्षत्र बनेंगे जो कि महाभारत युद्ध के समय बने थे। यही कारण है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और अब चीन भारत के साथ साथ ताइवान पर भी हमला कर सकता है। और अगर चीन ने ऐसा किया तो अमेरिका भी सीधे सीधे इस युद्ध में आ जाएगा। मित्रों, इन सब की तेज शुरुआत अभी संपन्न हुई क्वाड बैठक के बाद से और हो गई है। इसमें अमेरिका और जापान ने चीन को धमकी दे डाली, जिसके बाद चीन बौखला गया और उसने रूस के साथ मिलकर लड़ाकू विमान उड़ा दिए। मित्रों, अभी रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, किंतु ये सभी को पता है वो यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा। अभी तो परमाणु अटैक भी होना बाकी है और इसके बाद रूस और चीन किस पर हमला करेंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये शुरुआत हो चुकी है। मित्रों, पूरे विश्व में एक अलग ही तरह का वातावरण है। खाद्य संकट बड़े छोटे देशों में बढ़ रहा है। मानव जीवन पर एक खतरा मंडरा रहा है। इसलिए आने वाले समय के लिए अभी से तैयार रहें, क्योंकि उन संतों की लिखी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाएं और जो नहीं जानते अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को इसके बारे में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।